Good morning, children. Today we will continue the chapter safety. Okay, now in this period we learn about the safety at school. हम लोग स्कूल में कैसे सेफ्टी रखते हैं. ओके, टू अवॉइड एक्सीडेंट टू स्कूल द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड. कुछ स्कूल में भी हमारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. First number is do not throw objects at each other or scatter things on the classroom floor. Someone may trip on these fallen objects and hurt themselves. कभी भी हमें चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए. क्लास के फ्लोर पे नहीं फेंकना चाहिए. ओके, कभी कभी वही चीज़ों से हमें क्या होती है, हमें चोट लग सकती है और हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है. कभी वही चीज़ें हमको चोट लग जाती हैं और कभी ज़्यादा लग जाती हैं. तो इससे बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. कभी भी एक दूसरे के ऊपर कोई भी चीज़ हमें फेंकनी नहीं चाहिए एक दूसरे के ऊपर. डू नॉट रन रेसली इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम एज यू माइट डैश अगेंस्ट अ डेस्क और अ चेयर एंड गेट हर्ट. क्लास के अंदर या क्लास के बाहर कभी भी हमें नहीं दौड़ना चाहिए. ना तो हमें डेस्क या चेयर के ऊपर दौड़ना चाहिए. इससे क्या होता है, इससे हमें नुकसान भी पहुंच सकता है, हमारे में चोट भी लग सकती है. डू नॉट रन और पुश अदर ऑन द स्टेयर केस वॉक इन अ क्यू. कभी भी जब हम लोग स्टेयर केस में चलते हैं, मीन्स जब सीढ़ियों पे चलते हैं, तो हमें एक दूसरे को कभी भी धक्का नहीं देना चाहिए. जब भी हमें स्टेयर केस में चलते हैं तो हमें एक लाइन में चलना चाहिए. डू नॉट क्लाइंब और जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर्स. और कभी भी डेस्क और चेयर्स पे हमें कूदना नहीं चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए. डू नॉट प्ले विथ स्विचेस. वहाँ पे जितने भी स्विचेस लगे होते हैं इलेक्ट्रिक के, उससे भी हमें नहीं खेलना चाहिए. नाउ इन द प्ले ग्राउंड. प्ले ग्राउंड में क्या होता है, देखिए. द प्ले ग्राउंड इज़ अ प्लेस वेयर वी हैव लॉट ऑफ फन विथ आवर फ्रेंड्स. प्ले ग्राउंड्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत सा मनोरंजन करते हैं अपने फ्रेंड के साथ. ओके, आप प्ले ग्राउंड जाते हो तो अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए जाते हो. ओके, प्ले ग्राउंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अपना बहुत सारा मनोरंजन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. वी हैव टू बी केयरफुल इन द प्ले ग्राउंड सो एज टू नॉट हर्ट आवर सेल्व्स और अदर्स. इसलिए हमें प्ले ग्राउंड में भी केयरफुल रहना चाहिए कि जिससे कि हमें चोट ना लगे और दूसरों को भी हमारी वजह से चोट ना लगे. द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलोड अ प्ले ग्राउंड इन द प्ले ग्राउंड. कुछ सेफ्टी रूल्स हमें प्ले ग्राउंड में भी रखने चाहिए, फॉलो करने चाहिए. वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड प्रॉपर शूज़ वाइल प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड. जब हम प्ले ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो हमें एक प्रॉपर शूज़ पहनने चाहिए और कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहिए और शूज़ आपके प्रॉपर होने चाहिए खेलते समय. डू नॉट पुश पुल और किक एनीवन इन द प्ले ग्राउंड. कभी भी हमें प्ले ग्राउंड में किसी को पुश नहीं करना चाहिए, किसी को पुल नहीं करना चाहिए. ना ना धक्का देना चाहिए, ना अपनी तरफ खींचना चाहिए, ना किक मारनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को मारना भी नहीं चाहिए. डू नॉट प्ले एनी गेम्स विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट. कभी भी हमें किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं खेलना चाहिए. कोई भी ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए जिसमें आपका शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है. डू नॉट फाइट विच ईच अदर. ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. और हमेशा गेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए. आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए. If there are any broken glass pieces or nails in the playground, do not play in the part of the playground. प्लेग्राउंड में हमें कभी भी ग्लास के पीसेस जो टुकड़े होते हैं यदि वहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर हमें खेलना नहीं चाहिए उस प्लेग्राउंड में जहाँ पर ग्लासेस के टुकड़े पड़े होते हैं, मीन्स कांच के टुकड़े पड़े होते हैं. Inform the caretaker of the playground about the broken glass
pieces so that others do not get hurt. जब हमें ये पता चलता है कि उस प्लेग्राउंड में ग्लास के पीसेस हैं, तब हमें वहाँ के केयर टेकर को इन्फॉर्म करना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि वहाँ पर ब्रोकन ग्लास के पीसेस पड़े हुए हैं, ताकि वो और लोगों को भी हर्ट ना हो सके, उनको भी चोट ना लग सके. ओके, नाउ योर चैप्टर हैज़ finished. Next period I will continue to it, and today's your homework is read the chapter and send to me your audio recording.